अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद स्वयं मैं कौन हूँ को जानने की दृष्टि से साधना करते करते आज 1475 दिन हो गए। तारीख 20 नवंबर सन 2025, दिन बृहस्पतिवार, प्रातः काल का समय। आपको बैठे कितना देर हो गया? पौने 2 घंटा। इस पौने 2 घंटे में जो आपकी अभी स्थिति बनी थी वो चेतना में थी या अचेतन अवस्था में थी? चेतना अवस्था में थे। तो चेतना अवस्था में मैं हूं, ये कैसे महसूस हुआ आपको? मैं चेतना अवस्था में हूं। अपना सांस देख रहा हूं, सांस लगातार। तो लगातार श्वास देखने में कुछ ख्याल बाहर का नहीं हो रहा था? नहीं, आधा घंटा तक घर पे हुआ था, उसके बाद खाना घंटा और शाम को 1 घंटा घर शाम 1 घंटा शांत रहा, कुछ ख्याल नहीं आया। आधा घंटा तो कुछ साथ पड़ रहा है, 1 घंटा ठीक है। तो उस आधे घंटे या 1 घंटे के अंदर में जो जिस समय ख्याल नहीं हो रहा था, वो चेतनावस्था में श्वास अलग, नाक अलग और मैं अलग, ये महसूस हो रहा था कि नहीं? अब ऐसा तो नहीं कि मैं जो पहले बताता था वह लगता तो आश्चर्यचकित था पहले उसकी कि कभी उसके बारे में न सुने थे, न पढ़े थे, न कोई अभ्यास करवाया था। लेकिन जब आप पहली बार सुने होंगे नाक, श्वास और मैं जब अभ्यास करवा रहा था तो वह स्थिति तो उस समय में नहीं समझ में आया होगा, लेकिन अब पूरा मालूम हो रहा है। अब लग रहा है कि शरीर को भी महसूस हो रहा होगा कितना हल्का है, मस्तिष्क भी हल्का है, भारी पर नहीं लगता होगा। अब ये कोई कल्पना तो नहीं थी? जैसे लोग बहुत आजकल साधना सिखा रहे हैं और लाखों के रूप में लोग साधना सीख रहे हैं। मैं इसीलिए कहता हूं ना कि इस साधना तक आने के लिए जो पॉइंट अभी आप बता रहे हैं, इसमें कोई करोड़ों में एक आता है, क्योंकि यही मन अपना कौन सा ख्याल कब करा देगा और किसको सबसे महत्वपूर्ण बता देगा, इसको गौण कर देगा, कहेगा तो हम कभी भी कर लेंगे। यही कहता ना, यही इसकी चालाकी है मन की। और इसी चालाकी को जो जीत गया, समझ लिया, और बीच में साहब बताते भी रहे कि मन की चालाकी शरीर की चालाकी है, अस्पताल जाते थे नहीं तो कहा कि मन की चालाकी है, तो शरीर मतलब शरीर की चालाकी है, मन की चालाकी तो मालूम होता है।
कि यह चलाती है और आसास हो रहा है। आप समझ रहे हैं ना कि मन कितनी बारीकी से ठगता है। महापुरुष गलत बोले हैं कि ई मन चंचल, ई मन चोर, ई मन शुद्ध ठगहार। शुद्ध रूप से ठगता है। ये बात जो उनकी गूढ़ रहस्य है, उस गूढ़ता तक जब तक आप जाएंगे नहीं तब तक उस बात को समझ में आता है कहीं। अब इसी को जितना मजबूत करेंगे, इसलिए मैं कहता हूं ना कि 1 घंटे तक लगातार मन श्वास को देखे, उसके बाद उसको 2 घंटे का अभ्यास कराओ, 3 घंटे का कराओ, 4 घंटे का कराओ। जैसे जितना आप अभ्यास इसमें कराएंगे, उसमें बहुत बड़ा लाभ आपको ये होगा कि अपने आप को मैं बिल्कुल क्लियर जान जाऊंगा कि मैं ये हूं, ये प्रकृति है और इस प्रकृति ने हमको बांध रखा है और मेरे स्वयं की इच्छा के अनुसार। और इच्छा क्या है? मन है। मन ही इच्छा है, इच्छा कराता है। आंख ने देखा, इच्छा बन गई। कान ने शब्द सुना, इच्छा बन गई। किसी भी तरह की इच्छा, किसी भी मतलब किसी भी तरह की इच्छा हमारे अपने इस शांति को भंग करता है। और शांति मेरा स्वरूप है। मेरा अपना जो धर्म है वो, आप वैसे भी सामाजिक रूप से भी आप कहते हो ना कि कितनों खराब आदमी रहे और बोले ने, सिर्फ बोले भरने, तो देवता की तरह पूजा जाता है। सही है कि नहीं? लेकिन जब वो बोल दिया तो उसी शब्द में उसका वजन बढ़ जाता, घटता और बढ़ जाता है, बढ़ता है। जैसे ही शब्द निकाला मुंह से, वैसे उसकी जो आंतरिक औकात, इसको कह लें औकात है, वो सामने वाला परख लेता है कि इस औकात का है। अब इसके साथ व्यवहार कैसा करना है, जो शब्द आपने निकाला उसी शब्द के अनुरूप आपके साथ व्यवहार होगा। तो जब व्यवहार काल में आपको आपके मौन का इतना कीमत है, और जब आप अपने आप में अपने मौन को देख लेंगे, जान लेंगे, समझ लेंगे और उसी में स्थिर होने में कामयाब हो जाएंगे, तो वहां कितनी कीमत बढ़ेगी। हम दूसरे के सामने अपनी कीमत ना दिखाएं, लेकिन अपने सामने अपने आप की कीमत हमको जरूर देखना चाहिए कि मेरी कीमत क्या है। स्वभाव का मतलब क्या बताया था? स्व माने स्वयं, भाव माने कीमत। स्वयं की कीमत हम स्वयं में आकलन करें, हमने कौन से शब्द को धारण किया। आपका लक्ष्य क्या है धारण करने का? मोक्ष, कि हमको मोक्ष मिल जाए। तो हमको मोक्ष मिल जाए शब्द क्या बोल रहे हैं, या मेरा मोक्ष हो जाए। हमको मोक्ष हो जाए यह बात, और हमारा मोक्ष हो जाए ये बात, दोनों में क्या फर्क महसूस हो रहा है? हमको का मतलब हमको कोई दे दे, ठीक है कि नहीं? हमको मोक्ष हो जाए मतलब कोई दे दे। तो कोई क्यों दे देगा? कोई भी धन आप कपाते हो, कोई भी धन, क्या आप किसी को दे दोगे? जब आप अपना एक तुच्छ धन, जिसकी बात हो रही, जो शरीर तक सिर्फ सीमित है, शरीर में भी जब तक आप है तब तक वो उसमें घटना बढ़ना लगा रहता है। कभी आप बहुत उच्च स्तरीय धनवान हो जाते हैं और कभी आप वही उच्च स्तरीय धनवान होकर के नीचे आ जाते हैं। आपकी धन संपत्तियां लूट ली जाती हैं, नष्ट हो जाता है, तरह तरह के व्यवहार उसमें आ जाते हैं। तो जब एक तुच्छ चीज को प्राप्त करने के बाद हम किसी को कुछ नहीं देना चाहते उसमें से, तो बता दीजिए ये जो मोक्ष जिसको मिल जाएगा वो क्यों किसी को देगा? और दूसरी बात यह है कि ये मोक्ष किसी को देने वाली चीज तो है नहीं, वह तो स्वयं करने वाली चीज है और स्वयं अनुभव करने वाली चीज है। बात को समझे कि नहीं? वासना निवृत्त हुए बिना मोक्ष आपको दिखाई नहीं देगा।
और वासना कब से हमने पुष्ट किया है, इसका कोई आकलन है? नहीं। इस शरीर के पहले जितना शरीर आपने धारण किया, चींटी से लेकर के या पतिंगा से लेकर के मनुष्य तक, जितने चलते फिरते जीव आपको दिख रहे हैं, उन सभी शरीरों में आप धारण किए, जाकर के शरीर को धारण किया आपने, और वह उन सभी शरीरों का अभ्यास मन में बैठा हुआ है। और इस शरीर में भी, ये तो 2 साल से आप मेरे साथ बैठे हो ना, 4 साल से, इसके पहले तो वासना में ही तो लिप्त थे। तो वो महसूस होना चाहिए ना कि हमने किस वासना का त्याग किया। वासना मतलब इच्छा, कल्पना, आकांक्षा। तो जो हमने इच्छा किया और वह इच्छा पूरा हुआ, तो वह मजबूती के साथ भीतर बैठ गया। सेब खाए तो सेब और सेब का स्वाद, सेब का साइज, सेब का रंग रूप, सेब का बनावट, सेब फल किस तरह का होता है, ये आंख ने जो देखा वो सब मन में फिक्स हो गया कि नहीं। अब सेब के जगह पे आपको टमाटर दे दिया जाए, कहा जाए कि ये सेब है, और जो कि आप खाए भी हैं देखे भी हैं, तो क्या उसे मान लेंगे कि यही सेब है? नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि उस टमाटर के पहले सेब को आपने देखा भी, खाया भी, उसका स्वाद मन में बैठा लिया कि इसका स्वाद ऐसा होता है। और जो उसमें गुद्दा होता है वो टमाटर की तरह नहीं होता है। टमाटर हल्का लाल होता है सेब की तरह, गोलाई भी वैसी होती है, बनावट भी वैसे होता है, सब कुछ वैसे होता है, लेकिन टमाटर टमाटर है, सेब सेब है, यह आपका बुद्धि कंफर्म कर चुका है, क्योंकि आंख ने देखा है, जीभ ने स्वाद लिया है, हाथ ने उसे पकड़ करके खाया है। ठीक है कि नहीं? तो जो देखा और दांत से चबाया, जीभ से स्वाद लिया, हाथ से पकड़ा, वह आपके मस्तिष्क में स्थिर हो गया। अब जब तक उसके अनुकूल वस्तु, मतलब वही सेब जो खाया आपने, दोबारा आपके हाथ में ना आवे, तो जो कुछ भी उसकी तरह होगा तो देख करके आप पहचान लेंगे कि यह सेब नहीं है। क्योंकि मन में बैठा हुआ है। अब हमें उसी को निकालना है जो बैठा हुआ है। ये मैं उदाहरण दिया, और ये स्त्री का जो संपर्क है, आंख ने देखा, कान ने उसकी आवाज को सुना, हाथ से उसके पकाए हुए भोजन को खाया, और जो व्यवहार और करना था वो सब किया, तो मस्तिष्क में बैठा हुआ है ना, उसी को वासना कहते हैं। बसा हुआ है, अनादिकाल से बसा हुआ है, अभ्यस्त हो गया है। बात समझते हैं? अब जैसे हम लोग साधु है ना, हम लोगों के साधु का कपड़ा देख करके लोग बहुत कमेंट करते हैं, तरह तरह का कमेंट करते हैं जो उनके मन में है। अब उन्हें क्या मालूम कि हम लोग ये त्याग मार्ग में क्यों आए। जिस दिन उन्हें पता चलेगा, वह खुद भी जब उस रोग से ग्रसित होंगे और उसका उपचार ढूंढेंगे, तो हम ही लोगों के मार्ग में आएंगे, दूसरे के मार्ग में नहीं जाएंगे। क्योंकि छटपटाहट होती है। आजकल मैं देख रहा हूं, जैसे पारिवारिक किसी प्रकार का कलह हो रहा है, या तो लड़की अपने आप को फांसी लगा के मार दे रही है, या आदमी अपने आप को फांसी लगा के मार दे रहा है। लेकिन जो शरीर से किए हुए कर्मों का संस्कार आपके साथ है, वह तो नहीं मरा। आपने सिर्फ डब्बे को खत्म किया, डब्बे के सामान को नहीं खत्म किया। जो डब्बे में सामान है
तो शरीर हमारा डब्बा है, डब्बा को नष्ट करने से क्या होता है आप बताइए। डब्बे में रखे हुए सामान को तो आपने नष्ट किया नहीं, वो तो ज्यों का त्यों ही है। तो अभी कल मैं देख रहा था, यूट्यूब पर भी है और उस पे फेसबुक पर भी है वीडियो में, कि कई पुलिस वाले अपने सर्विस पीरियड में ही अपने आप को फांसी लगा के मार लिए। अब आप बता दीजिए, वो पारिवारिक कलह के नाते तो ही मारे होंगे। जो भी हो, मानसिक तनाव के कारण तो मानसिक तनाव आपका खत्म हुआ नहीं और आपने डब्बा यानी शरीर को नष्ट कर लिया, तो संस्कार तो आपके साथ है ना। अब तो ये बात को आप समझ में आ रहा होगा। नहीं, एक बात आपने बताया समय था हो गया, वो समय नहीं है, ये सब बात अभी नहीं, वो बात नहीं है, वो तो मन को समझाने वाली बात खाली होती है। वो तो मैंने आपको जो बताया, वो जो आपका मन अभी देखिए यही है। अब मन आपका जो उसके काम की चीज है वो नहीं पकड़ेगा, जो उसका अपना निजी काम का है वो पकड़ लेगा। अब हमने जो कहा था आपके कान ने सुना ना, शब्द सुना और उसको देखिए दृढ़ता से पकड़ लिया। अभी भी बात आपके समझ में नहीं आएगी, थोड़ा इसमें समझ की जितना ही कमी दूर होती जाएगी, हमारे एक एक वाक्य को आप अक्षरशः स्वीकार करेंगे। जैसे मन क्या है बताया हूं कि नहीं, कान ने सुना मन बन गया। कौन सा शब्द सुना, जिस तरह का शब्द होगा, जिस तरह का शब्द का भाव होगा, उसी तरह से मन पकड़ेगा, मन उसी तरह से मन बनेगा। और वही जो पकड़ लिया गया, वही जो मन दृढ़, उसी को दृढ़ता कहते हैं। दृढ़ता से पकड़ लिया, तो जो दृढ़ता से पकड़ा है वह है, पकड़ने वाला दोनों अलग अलग हैं। तो मन पकड़ लिया है दृढ़ता से अपने लाभ के लिए। मालिक के सामने आप देखे होंगे बहुत से चमचे घूमते हैं, आप सुने होंगे ना, चमचा चमचा है, चमचा है, मतलब कि जिस मालिक के साथ वो चमचा है वो ये चाहता है, हाँ में हाँ नहीं, उसका लाभ, मतलब इनको हम खुश किए रहें ताकि हम इनसे 4 पैसे का लाभ कमाते रहें। लेकिन जिस दिन वो जान जाएंगे कि ये मेरे साथ धोखा कर रहा है, क्या उस दिन उसको बख्शेंगे? क्या उसको उसका मन के अनुकूल लाभ देंगे? आप बताइए। तो वो चालाकी करता है ना, उसी को चालाकी बोलते हैं, कि किसी की बात ना माने ना किसी की सुने, खाली हमारी सुने। उसका कहना ये हमारे मन की गति है, हमारा मन हमको ऐसा कहवा रहा है। जो हो गया सो हो गया, तो बात तो सही है, लेकिन मन में दृढ़ता से बैठा भी तो है। बात को समझ रहे हैं कि नहीं? उस समय से जागृत होता है, और जब समय से जागृत होगा तो कहा गया है कि काम नहीं यह काल है, काम अपर बल वीर, और जब उमगत है देह में तो ज्ञानिन करत अधीर। बताते हैं कि रावण प्रकांड विद्वान था। क्या था? प्रकांड, प्रचंड नहीं, प्रकांड। प्रकांड प्रचंड में अंतर है। प्रकांड विद्वान था, प्रचंड विद्वान नहीं था। प्रचंड तो अग्नि होती है, स्वयं जलती है, दूसरे को जला के खाक करती है। शब्द का प्रयोग जगह पे नहीं होगा तो उसका अर्थ बदल जाएगा। वो प्रकांड विद्वान था, प्रचंड विद्वान नहीं था। तो प्रकांड विद्वान होते हुए भी उसके अपने शरीर का जो धर्म है उसको उसने जीत नहीं पाया था। अपने शरीर को, दूसरे को जीतना आसान है, ठीक है ना। अपने शरीर में उपजे हुए इच्छा कामना वासना की जो शक्ति है उसको अपने में शांत करना इतना आसान काम नहीं है।
बहुत से बातों को सुन करके अनसुना करना पड़ता है। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था, सन 1 फरवरी 2008 को हमारे सर में चोट मारी गई, सर हमारा फट गया, ठीक, खून बह रहा है और अपार पीड़ा हमको हो रही है। जो प्रक्रिया उस समय में थी हमने उसको पूरा किया। तो डॉक्टर लोगों ने उस पर टाका लगाया, दवा लगाई, पट्टी बांधा और हमको आराम करने के लिए फरमा दिया कि आप बोलिएगा नहीं ज्यादा और ज्यादा भीड़ भाड़ में जाइएगा नहीं। तो मैं जहां बैठता हूं उसी के सामने जो पेड़ है, उसी पेड़ के और उसके बीच में धूप था, वहीं मैं चारपाई पे चौकी पे लेटा हुआ था और 20 गाड़ियां मोटरसाइकिल लेकर के लोग, हमारे जो समर्थक, हमारे तरफ से समर्थक के रूप में लोग 20 मोटरसाइकिल लेकर के आ गए और एक एक मोटरसाइकिल पे 2-2 3-3 आदमी थे, ठीक। और हमसे शब्द कहलवाना चाह रहे थे कि आप खाली नाम बता दीजिए, बस बाकी काम हमारा हम कर देंगे। कि आपको चोट पहुंचाया कैसे उसने? तो जिसने भी चोट पहुंचाया, अगर मैं उसका नाम ले लिया होता और उनके बाद उनके समर्थन में उनके समर्थन के योग्य शब्द का प्रयोग कर दिया होता, तो जो साधना आज हम लोग कर रहे हैं नहीं कर पाते, क्योंकि वह दुष्ट प्रवृत्ति के लोग थे और दुष्टता पर उतारू थे। और मैं भी अगर दुष्ट रहा होता और उन लोगों की भाषा को मजबूत किया होता बोल के और कर्म करवा के, तो हमें जो साधना है, जो हमारी साधुशाही है, उस पर बहुत बड़ा दाग और धब्बा लग जाता। मैं बोला नहीं कुछ, वही जितना उनके पास ताकत था, बल था, हमको उकसाने के लिए खूब उन्होंने शब्द का प्रयोग किया, ठीक। लेकिन हमने उनके एक शब्द को सुना नहीं और मैं एकदम बिल्कुल शांत चित अपना चौकी पे लेटा रहा। और वह जाते जाते मुझे ही कह के जा रहे हैं कि तुम न साधु हो न पुरुष हो, तुम तो महिला हो, तुमको साड़ी पहन लेना चाहिए, चूड़ी पहन लेना चाहिए। ये शब्द हमारे सामने प्रयोग किया गया। अब साड़ी का और चूड़ी का जब नाम आदमी सुनता है तो उसके अंदर में क्रोध की अग्नि भभक उठती है और जोश में आकर के होश खो बैठता है और होश खो करके आदमी वही कर देता है जो सामने वाला चाहता है। बात समझ रहे हैं? तो जो मैंने साधना किया संत समाज में रह करके, फिर उस साधना का वहां पे कोई मतलब नहीं रह जाता, संत समाज में आने का कोई मतलब नहीं रह जाता। और हमने जब उसका प्रयोग किया तो उनका कोई मतलब नहीं रह गया मेरे जीवन से, और जब से गए तब से दोबारा हमसे मिले भी नहीं लोग। तो मैं अपने आप में सावधान था, सतर्क था, तब तो मैंने शब्द का प्रयोग वहां नहीं किया, ना इशारा किया, ना शब्द बोला, और ना ही मेरे अंदर में इच्छा थी कि इनसे काम लिया जाए। तो मन की जो चालाकी थी वह तो बाहर दिखाई दे रहा था उन लोगों का, लेकिन अपने ही अंदर में हमारा मन हमारे साथ चालाकी कर रहा है, ये बात को कैसे समझ में आएगा? ऐसे तो समझ में आएगा जो साधना कर रहे हैं। जो बातें साधना की मैं पहले बोलता था और उस लेवल पे हमारा समझ था नहीं, तो वो बातें हम हमारे सिर से, जैसे पानी सिर पर डालिए तो नीचे सरक जाता है, ऐसे शब्द आपका मन पकड़ नहीं पाता था। तो जो पहले पकड़ा हुआ था उसी शब्द को प्रयोग करता था, और अभी भी मैं देखता हूं वही बोलता भी, जैसे अभी बोल दिए कि जैसे आपने कहा था कि जो हो गया सो हो गया, हो गया सो हो गया, वो तो ठीक है, लेकिन इसी शरीर में मैं आपको और भी बातें बताया हूं कि हमारे ही शरीर में उत्तेजना 4 प्रकार से होती है समय समय से। तो अगर आप सतर्क सावधान नहीं रहेंगे तो वो जो 4 प्रकार की समय समय पे उत्तेजना हमारे शरीर में होती है उसको कैसे अलग कर पाएंगे?
फिर तो उसमें फंस जाएंगे ना। बात को हमारी समझ रहे हैं कि नहीं? कह देना आसान है, लेकिन समय पे जो उगता है ना, जैसे फसल जो आप लोग बोते हो तो समय से बोते हो, कौन से सीजन में कौन सा फल समय से उग करके हमको पर्याप्त मात्रा में धनवान बनाने की कोशिश करता है। जैसे वर्तमान में आप धान बोएंगे कि गेहूं, तो जो समय चल रहा है, जो सीजन चल रहा है, आप उसी के बारे में तो बोलेंगे। भले बारिश हो रही है, लेकिन आप बोएंगे क्या? गेहूं बोएंगे वर्तमान में। जो इस समय का फसल बोने का बीज है, आप उसको खेत को देंगे। चना है, मटर है, आलू है नहीं? इसमें मूंगफली भी बोई जाती है। तो जो चीजें जिस समय में बोई जाती है, वही समय में तो आप बोएंगे, तभी तो समय से फिर उसको काट करके धनवान बनेंगे, क्योंकि उसका पर्याप्त मात्रा में पैदावार आपको मिलेगा। और समय से और सीजन में आप उस बीज का प्रयोग ना करिए, उल्टा कर दीजिए, तो मिलेगा, ऐसा नहीं मिलेगा, लेकिन पहिया मिलेगा, उपज कम होगी। और समाज भी आपको एक अलग दृष्टि से देखेगा, ये क्या कर रहे हैं, एक नया अपना नियम बना रहे हैं, कर्म भी नया कर रहे हैं और नियम भी नया बना रहे हैं। तो एक सामाजिक भी तो हलचल होगी। समाज के लोग भी आपके ऊपर कैसे कैसे कमेंट करेंगे कि गेहूं के समय में धान बो रहे हैं और धान के समय में गेहूं बो रहे हैं। बात समझ रहे हैं हमारी? वह तो प्रकृति के अनुसार हुआ ना। तो उस समय में जब आप वहां उपस्थित रहते हैं, तभी तो उसी तरह के काम करते हैं, विपरीत काम नहीं करते हैं। जैसे वर्तमान में हैं, तभी तो अभी गेहूं बोआएंगे खेत में। अब वर्तमान में रहबे नहीं करें तो गेहूं बोआएंगे कि धान बोआएंगे, उसका क्या मतलब है? जो समय चला गया आप उसको लौटा नहीं सकते, और जो वर्तमान है ये भी खसक रहा है। जैसे अंजुली में पानी लेकर के रखिए, 1 मिनट सरक जाता है नीचे, ऐसे हमारा समय हमारे ही सामने से खसक रहा है, हमें पता ही नहीं है। शरीर की अवस्था 80 साल लगभग आपका हो गया, ठीक है, और 80 साल की अवस्था में जो समय चला गया, क्या उसे वापस लौटा पाएंगे? क्या जो आगे वाला समय है, क्या वर्तमान में ला पाएंगे? तो जिस समय में आप हैं, इसी समय का ही तो सदुपयोग करेंगे, क्योंकि यही आपके हाथ में है। जो चला गया वह आपका नहीं, जो आने वाला वह आपका नहीं। आने वाला जो आपका होगा वो आपको पता नहीं कि मेरे सामने कौन सा समय आने वाला है, किस तरह का आने वाला है, कौन सी घटना घटने वाली है, कहां घटने वाली है, किस रूप में घटने वाली है, कौन घटाने वाला है, कुछ पता नहीं। वो तो जब वर्तमान में घटना घट जा रही है, उसमें हमें पता चल रहा है कि कौन क्या क्या कर रहा है, क्या क्या किया। वर्तमान में घटना जो घट रही है उसमें होता है कौन सा घटना घट रही है, दूसरा कौन घटा रहा है। अब जो वही समय बीत गया तो खाली ख्याल में रहेगा कि फला समय में फला आदमी आकर के हमारे साथ ये घटना घटाया था। तो उसी को मन कहते हैं। ना आगे की सोचना है, ना पीछे की सोचना है, वर्तमान में सिर्फ शांत रहना है, क्योंकि जो दृश्य है ये मेरे अंदर छाप ना डाले। तो वहां हम सतर्क रहेंगे, सावधान रहेंगे कि ये जो समय है इसका सदुपयोग किया जाए। बात समझ रहे हैं? तो सदुपयोग में जो काम घट गया है उसको दोबारा हमारे ही शरीर में फिर पुनः जागृत होता है। देखिए, बाहरी जो दृश्य घटना घट गई वो लौट के नहीं आता है, और आता भी है लेकिन हम समझ नहीं पाते। जैसे आपके पुत्र कै साल के हो गए, बड़े वाले 54 साल, 54 साल के हो गए। कौन सा समय का उनका डेट ऑफ बर्थ है?
नहीं नहीं, डेट ऑफ बर्थ तो याद होगा आपको, किस सन में पैदा हुए? ले, आप ही का बेटा और आप ही उसे पैदा किए, आपको अपने बेटे की जन्म तिथि नहीं पता? अब अंधजुआ ढेला मारेंगे? अब वही कंफ्यूजन है ना, कंफर्म नहीं है। एक गंवार महिला, हमारी माताजी तो पढ़ी लिखी नहीं थी, सामाजिक भी नहीं थी, लेकिन एक महिला होते हुए उसको ज्ञान था कि मैं कौन से दिन को पैदा हुआ। बताती थी दिन सोमवार है, समय 2:30 बजे का, 2:30 बजे से 3 बजे का, और 10 तारीख था, चौथा महीना था, सन 1972। एक महिला, गंवार महिला बताती थी। तो उससे क्या क्लियर हो गया कि कितने साल के हम हुए, हम मतलब मेरा शरीर। तो वो जो समय चला गया मेरा, वो लौट के क्या आ रहा है? या जो आदमी चले गए वो लौट के आ रहे हैं, लेकिन उनका ख्याल मन में है। बात समझे? अब उन ख्यालों को हमें मिटाना है, चाहे अच्छे के रूप में हो चाहे बुरे के रूप में हो। अच्छे के रूप में माता पिता आएंगे, गुरु आएंगे, जो हमारे मार्गदर्शक हैं, हमारे शुभचिंतक हैं, लेकिन वह भी मेरे शरीर से है ना अलग? बोलिए, तो मैंने अपने मन में क्यों चिपका के रखा हूं? मैं अपने मन में चिपका के क्यों रखा हूं? तो उसको मिटाना है, तो कैसे मिटाएंगे? मिटाने का तरीका होता है। आप भी जन्म उससे पटरी से पढ़ाई किए होंगे, पटरी से पढ़े हैं कि नहीं? लकड़ी का चौड़ा सा पटरी होता था, तक नहीं, तख्ती अलग है, पटरी अलग है, उसी को तख्ती भी कहा जाता था। हाँ, कहाँ कहीं कहीं तख्ती कहा है, कहीं पटरी कहा जाता है, वैसे तख्ती दूसरी चीज है। तो उस लकड़ी के पटरी पे रोज कालिख पोत करके लोग रोज जो लोग घोटना पड़ता था, और लिख करके फिर रोज मिटाना पड़ता था। आप समझ रहे हैं कितना मेहनत लगता था? ये तो आपने किया ही है। तो तख्ती पर जो दुद्धि से लिखा जाता था, तो दुद्धि को मिटाने में आसानी होती थी, होती थी नहीं? अब मिटा करके फिर उसी पे काला पोत के, और फिर जब उसको रगड़ा जाता था, चिकन किया जाता था, चमकाया जाता था। ठीक उसी तरह से शीशा, मतलब वो फूटा हुआ शीशा से भी, या जो है ये आपका शीशी होती थी छोटी, उसके पेनी से भी रगड़ा जाता था, ढंग से उसी से बढ़िया बनता था। तो कहने का तात्पर्य है कि जिस तरह से आप पटरी पर लिख करके मिटाते थे, उसी तरह से मन के अंदर में उसको पटरी मान लीजिए। चाहे अच्छे शब्द हो चाहे बुरे शब्द हो, चाहे अच्छे दृश्य हो चाहे बुरे दृश्य हो, दोनों को ही हमें क्लियर किए बिना मेरा जो अस्तित्व है वो सामने आएगा नहीं। वो तो पटरी पे जो लिखा हुआ शब्द है, उस शब्द के आधार पे उस पटरी का कीमत है। आज वो पटरी खत्म हो गई, अब कागज पे लिखा जा रहा है, तो कागज पर जो लिख दिया जा रहा है वही रह जा रहा है, कागज पर तो मिट ही नहीं रहा है। तो क्या करना पड़ रहा है? अब कागज को ही फेंक देना पड़ रहा है। आप समझ रहे हैं? पहले था हम मिटा देते थे और उसी पटरी पे रोज प्रयोग करते थे। कक्षा 5 तक हम लोग, लगता है पटरी से हम लोग पढ़ाई करते थे, कि 3 तक, एक या 2 तक। हाँ, वही एक, कक्षा 1 और 2 में पटरी का प्रयोग किया जाता था, तब कॉपी पे लिखवाया जाता था, कक्षा 3 से। तो अब वही देखिए कि हमको उसी कक्षा 1 वाली पटरी का जो व्यवहार है वही अपने मन के साथ करना है। तो मिटाएंगे कैसे? क्योंकि हमें मिटा करके नया चीज धारण करना है।
और जब तक वो मिटेगा नहीं तब तक नया चीज उस पर लिख नहीं सकते, कि लिखेंगे? ऐसे ही ये जो अध्यात्म है, स्वयं का परिचय, तो स्वयं के परिचय में हमको क्या करना होगा? जो मैं करके बना लिया गया है, मेरी माँ, मेरे पिता, मेरी खेती, मेरी बारी, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा बेटा, तो वो जो मेरा बेटा और मेरी पत्नी जो हमने मान लिया है, वो देखिए वो रहेंगे तो आपके शरीर से किसी भी एंगल से देखिए तो आपके शरीर में चिपके हुए नहीं है वो लोग, शरीर से वो अलग हैं। और जैसे शरीर से आप अलग हैं उनके, वैसे आपके शरीर से वो अलग हैं। तो दोनों के अपने शरीर की जो धर्म है जानने की, वो दोनों का अलग अलग है, इसीलिए मतभेद बना हुआ है। अब आप देखिए, स्त्री भी सुख चाह रही है और पुरुष भी सुख चाह रहा है। अब दोनों में फर्क क्या है? पुरुष अपने शरीर का वीर्य शक्ति निकाल के बाहर कर देता है और समझिए नष्ट कर दिया अपने शरीर की शक्ति को। जिस शक्ति से आंख देखने की रोशनी बनी रहती है, आंख की देखने की रोशनी बनी रहती है, जिस शक्ति से कान की शक्ति सुनने की बनी रहती है, जिस शक्ति से चलने की दौड़ने की शक्ति बनी रहती है, जिस शक्ति से कुश्ती लड़ने में सक्षम होता आदमी। पुराने जमाना में आपने देखा होगा, जो लोग अपने पुत्र को कुश्ती लड़वाते थे उसको अपने स्त्री के पास जाने नहीं देते थे, भले जन्मों की शादी हुई रहती थी। आपने इस बात को देखा होगा कि पिता इस बात को जानता था कि अगर ये रात को चला गया तो इसके शरीर का जो शक्ति है वो नष्ट हो जाएगा, ये पहलवानी में हार जाएगा। ये उनके दिमाग में रहता था, लेकिन पुत्र नहीं समझता था और ना ही बहू समझती थी, दोनों नहीं समझते थे। और जो मनमानी तरीके से घटना घटा देते थे वही पटकाते भी थे, और बाद में चल करके फिर वो पिता के सामने एकदम नतमस्तक होते थे, और पिता जो मन में आता था वो बोलते थे, डांटते थे, क्योंकि वो हार गया और हार पिता को पसंद नहीं था। और पिता तो अपने इज्जत के लिए अपने पुत्र को कुश्ती लड़ा रहा है ना, अब इज्जत उसकी कम हो गई तो डांटेगा नहीं? बोलिए। तो जिस शक्ति से हमारा पूरा शरीर शक्तिमान है, उसी शक्ति को हम बाहर कर दिए तो शरीर कैसा महसूस होता है? आप तो भोगे ही हैं, कैसा महसूस होता है? पूरा दिल दिमाग शरीर सब कुछ लुंज पुंज होता आता है, न सोचने की क्षमता रह जाती है, न काम करने की क्षमता रह जाती है, न दौड़ने की, न बोलने की, हर प्रकार की शक्ति आपकी नष्ट हो जाती है। लेकिन वही जब शरीर में बना रहता है उस समय में हम उसकी कीमत नहीं समझते हैं, और अनर्गल बात याद करके, अनर्गल काम करके, अनर्गल लोगों के साथ अपने ही शरीर की शक्ति को नष्ट कर देते हैं। लेकिन वहीं आप दूसरे को देख लीजिए, स्त्री को, वह अपना वीर, अपना रज शक्ति अपने शरीर से बाहर नहीं निकालती है। वो कितने होशियार है, बल्कि आपके वीर्य शक्ति को लेकर के और अपने रज को, दोनों को मिला करके एक नया शरीर धारण करा देती है। वो कितना चतुर चालाक है। क्या आप उसकी तरह चतुर चालाक हैं? और समय पड़ने पे आपको लात मार करके आपको चल भी देती है। ये रोज घटना हम लोग देख रहे हैं, लेकिन क्या इस बात को, इस घटना से हम शिक्षा ले रहे हैं? बोलिए। हम लोगों का शरीर उसी के शरीर के द्वारा बनता है, और हमारे ही शरीर को पैदा करके और हमारे ही शरीर से वो अपना लाभ उठा रही है। लेकिन हम लोगों को कहां समझ इतना बड़ा, इसलिए कि हम लोग जो देखते हैं उसी देखने वाले दृश्य पर लुस जाते हैं और उसी के अनुकूल कार्य भी व्यवहार करने लगते हैं, जिसमें हमारा ही दोष होता है, व्यक्तिगत दोष होता है, क्योंकि हम अपने जगह पर स्थिर नहीं है। हम अपने को और अपने पास कमाई हुई शक्ति को
जानते ही नहीं कि इसका प्रयोग कहाँ करना है, कितना करना है, कब करना है, किस रूप में करना है, कुछ पता नहीं। बस जो मन में आया सो करते गए और उसका परिणाम भी देख रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि परिणाम नहीं देख रहे हैं, बार बार देख रहे हैं, लेकिन फिर भी उसी में लिप्त हैं। यही तो हमारा व्यक्तिगत दोष है। तो मेरा दोष नहीं, मेरे मन का दोष है जो मेरे साथ धोखा कराता है। और अपने मन को हम समझ नहीं पाते कि हमारा ही मन हमारे साथ कितना बड़ा धोखा देता है। सूत्र के रूप में जब हम पढ़ते हैं किसी भी साखी को, चौपाई को, श्लोक को, दोहा को, तो वो ज्ञान का रूप है ना, वो ज्ञान है। हमारे हमसे पहले जितने भी अनुभवी लोग रहे उस पॉइंट पे, उन लोगों ने जो हमें शब्द दिया, उस शब्द पे जब हम आत्मविश्लेषण करते हैं तो हम पाते हैं कि हम वैसे न बनने पाए। उनका देने का, कहने का मतलब ही यही था कि मैं भोग रहा हूं, तुम तो कम से कम बच जाओ। जैसे 4-5 मित्र हो और नदी में डूब रहे हो, तो जो नदी के तट पर होगा तो नदी में डूबने वाला कहेगा भैया हम लोग तो डूब ही रहे हैं, तुमको तैरने आता होगा तब हमें बचाने आना। अगर तुमको तैरने नहीं आता है तो तुम नदी में कूदना नहीं, कम से कम तुम तो बचे रहो। हम लोग तो डूब रहे हैं, तुम बचे रहो। बचे रहोगे तो जोर जोर से चिल्लाओगे, बचाने का उपाय ढूंढोगे, लोगों से बचाने के लिए प्रेरित करोगे, बुलाओगे, करवाओगे। स्वयं नहीं कर पाओगे तो किसी से तो करवाओगे कम से कम। तो हम लोग तो तुम्हारे अपनी सुरक्षा से हमारी भी सुरक्षा है, लेकिन तुम ही हमारी तरह डूबने लगोगे तो न तुम्हारी सुरक्षा न हमारी सुरक्षा। इसका मतलब तुम भी डूबो हम भी डूबे, तो कोई बुद्धिमानी है? इसीलिए हम लोग नदी के तट पर बैठे हुए हैं। संत जितने हैं ये नदी के तट पर बैठे हैं, ये डूबते हुए को सहारा देते हैं, रस्सी फेंकते हैं शब्द का। शब्द का रस्सी जिसने पकड़ लिया समझ जाओ कि वह इस वासना रूपी समुद्र से बाहर निकल जाएगा, पक्का है निकल जाएगा। लेकिन जिसने रस्सी पकड़ा ही नहीं, चिल्ला तो रहा है बचाओ बचाओ बचाओ, भाई कोई तुमको डूब करके नहीं ना बचाएगा, कोई साधन देगा ताकि बचो, उसको पकड़ो। जब साधन देगा और आप पकड़ोगे तभी तो बचोगे। बेहोशी के हालत में लोग डूब करके उसको बचाते हैं, चेतनावस्था में नहीं, क्योंकि चेतनावस्था में आदमी हाथ पैर मारता है, और जब हाथ पैर मारता है तो जो बचाने गया है वो जो डूबने वाला है उसी के ऊपर चढ़ करके अपने आप को बचाना चाहता है। तो जब बचाने वाला गया और वो डूबने लगेगा तो उसको अच्छा मानेगा बचाने वाले को, उसको तुरंत छोड़ देगा। तुरंत अपने आप को जो छटपटाहट हो रही है डूबने का, उस छटपटाहट से अपने आप को पहले बचाएगा। समझे ना? इसीलिए किसी को भी नदी से, तालाब से या समुद्र से बचाने का तरीका भी बताया जाता है। जैसे आग लगती है तो आम आदमी नहीं जानता कि आग कैसे बुझाई जाती है, लेकिन एक विभाग बना हुआ है आग बुझाने का, फायर स्टेशन उसको बोलते हैं। तो वहां उनको उसी तरह की ट्रेनिंग दी जाती है, परिपक्व किया जाता है कि अपने बचते हुए दूसरे को बचाना है। अगर आप खुद उसी में आग में कूद जाओगे और खुद जलने लगोगे तो दूसरे को क्या बचाओगे? फिर तो तुम्हारे को बचाने के लिए दूसरे की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए दूसरे को बचाने से पहले स्वयं को बचते हुए तब दूसरे को बचाइए, तब आपके इस विभाग का लाभ आपको भी मिलेगा और समाज को भी मिलेगा। लेकिन खुद जब जलने लगोगे तो विभाग का ही एक आदमी हमारा जल रहा तो विभाग उसको बचाने में लगेगा कि दूसरे को बचाएगा? आप बताइए। ऐसे यहां भी है, वह तो एग्जाम्पल है, सब कुछ एग्जाम्पल हमारे सामने है, लेकिन हम स्थिर नहीं हैं, इसीलिए वह एग्जाम्पल हमारे दिमाग में नहीं फील होता है और उस तरह की कभी हम चर्चा भी नहीं सुने, वैसे लोगों के बीच में कभी बैठे नहीं। हम तो क्षणिक लाभ के लिए अच्छे अच्छे विचारकों को हम दुश्मन मान लेते हैं। जैसे इस समय में लोग ब्राह्मणों को गाली दे रहे हैं, तो ब्राह्मण ब्राह्मण ही रहेगा, न कि वो चमार होगा। भले वो चमड़े के
जूते का दुकान खोल ले, ठीक है, लेकिन उसकी बौद्धिक स्तर को नहीं ना वो चमड़ा बना सकते हो। बोलिए, उसकी बौद्धिक स्तर उतनी ऊंची है तब वो ब्राह्मण है। और उसको गाली दे देने से क्या उसके ब्राह्मण तो खत्म हो जाएगी, बल्कि जो आपकी हैसियत है वो कम हो जाएगी मुंह से गाली निकालने से, क्योंकि आपने गाली दिया। बात समझे? अब ब्राह्मण अपना काम कर जाता है क्योंकि उसको बड़ा काम करना होता है, और वो जो लक्ष्य बनाया उस लक्ष्य पे आप जैसे हजारों लोग उसके विरोध में खड़े हो, लेकिन वो अपना काम करके निकल जाता है। उसको कहते हैं बुद्धिजीवी। बुद्धिजीवी ही ब्राह्मण होता है और ब्राह्मण ही बुद्धिजीवी होता है। समझे कि नहीं आप? और वो कहीं बाहर से नहीं आया है, वो हमारा आपका ही भाई है। वह देखिए, ब्राह्मण सुरती नहीं खाता, बीड़ी नहीं पीता, ब्राह्मण अगर होगा तो चाय भी नहीं पीता है, मतलब किसी भी प्रकार का लत नहीं लगाएगा, और जीवन निर्वाह के लिए सिर्फ 2 वक्त की रोटी लेता है, और वह भी साफ सफाई से। वो बड़ा काम करता है। जो काम आप चंचलता में करते हो, वो चंचलता में वो काम नहीं करता है, वो स्थिरता में अपना काम करता है, तब वो ब्राह्मण है। ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण है। तो ब्रह्म क्या है? बड़ा आचरण। बड़ा आचरण क्या है? क्या वो कहीं भी खड़ा होकर के खा लेगा? क्या कहीं भी खड़ा होकर के कुछ बोल देगा? वह समय का इंतजार करता है, और समय से ही आपसे मिलता भी है। आपसे जितने डीएम हैं ये सब ब्राह्मण है। डीएम पद ही ब्राह्मण पद का है। अब बता दीजिए वो आदमी कहां से है? हमारे आपके बीच का ही तो है, और हमारे ही आपकी सेवा के लिए वो तत्पर है, क्योंकि अपनी सेवा उसने खुद पहले की। ना वो सुरती खाया, ना बीड़ी पिया, ना वो दारू पिया, ना वो व्यभिचार किया, ना किसी को कष्ट दिया, ना किसी को पीड़ा दिया, बल्कि दूसरे का कष्ट पीड़ा खुद सहन किया। समझे? उस लेवल की योग्यता उसने धारण की है। वह भी हमारे ही आप जैसा है, तब वो आज हमको आपको रास्ता दिखा रहा है कर्म करने के लिए, क्योंकि वह भी खुद भी अच्छा कर्म कर रहा है, समाज के हित का काम कर रहा है। वो हमारे आपकी तरह व्यक्तिगत नहीं कर रहा है, सबके हित के लिए कर रहा है, और दिन रात उसी के लिए जूझ रहा है। डीएम का दस्तखत ना हो तो ये नदी पे पुल बन पाएंगे? बोलिए। नहीं। तो वो कितना समझदार है। पुल क्या एक आदमी के लिए होता है? डीएम अपने लिए सिर्फ बनवा रहा है क्या? आम पब्लिक के लिए, सबके लिए। आम पब्लिक के लिए ही नहीं बल्कि सबके लिए, अपने लिए भी और अपने से इतर जितने भी प्राणी हैं सबके लिए उस पुल से चलने के लिए व्यवस्था बना रहा है कि नदी में न डूबना पड़े। नदी का जो कष्ट है, पीड़ा है, उसको पार करने का जो तौर तरीके हैं, उससे निजात मिले, इसलिए पुल बांधा। तो पुल बांधने के लिए उसने दस्तखत इसलिए किया कि उसमें सबका हित है, पूरे जीव मात्र का। अब आप देखिए, उसी पुल से बंदर भी आर पार होते हैं, उसी पुल से भैंस भी जाती है, उसी पुल से गाय भी जाती है, भेड़ भी जाते हैं, बकरे भी जाते हैं। आप बता दीजिए, तो सबका हित हो रहा है नहीं हो रहा है? तो डीएम दस्तखत किया, व्यक्तिगत के लिए नहीं किया। और हम आप जो है व्यक्तिगत के लिए मर रहे हैं, व्यक्तिगत परिवार के लिए मर रहे हैं, इसीलिए हम लोग ब्राह्मण नहीं है। तो जो सबके हित के बारे में सोचता हो वही तो ब्राह्मण है। ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण है। जो ब्रह्म को जानता है, बड़ा आचरण करता है, वही ब्राह्मण है। और हमारे आपके बीच का ही है, कोई अलग से कहीं से नहीं आया है। और अगर कहीं शरीर से आया भी होगा तो है तो आदमी ही। बोलिए, कि कोई जानवर है? तो आप हम कहते आया हुआ है। अरे आया हुआ है, ठीक है, आया हुआ वो चाहे जहां से आया हो। तो डीएम कहां से आया है? डीएम लखनऊ से आया है, सचिवालय से आया है, उसको भेजा गया है। लेकिन उसको भेजने से पहले भेजने वाले ने उसकी योग्यता को परखा है, तब तो भेजा है। अगर वो आम घास किसी को भी भेज देता तो वो आम आदमी क्या करता? जिस जात का होता उसी जात के लिए खाली वो काम करता। लेकिन लखनऊ से भेजा गया है, सचिवालय से भेजा गया है, तो सचिव लोग जो भेजने वाले लोग हैं, ठीक,
वह उसके बारे में, उसकी अच्छाई बुराई, हानि लाभ सुख दुख, वो सोचता क्या है, बोलता क्या है, करता क्या है, उसका लक्ष्य क्या है, वो सब कुछ जानते हैं, तब उसको यहां भेजते हैं। ऐसे नहीं वो किसी को भेज दिए और एक टारगेट लेकर के भेजते हैं कि आपको इतना काम करना है। अब बताते नहीं है कि आपका ट्रांसफर कब होगा, जो कि वो लोग जानते हैं कि ये इतने दिन के लिए ही जा रहा है। भेजने वाले को पता है कि इनका इतने दिन की ही कैपेसिटी है वहां रहने की, इससे ज्यादा नहीं रह पाएंगे। क्योंकि भेजने वाले को जहां भेजा जा रहा है वहां के बारे में भी पता है, और जिनको भेजा जा रहा है उनको भी पता है, उनके बारे में भी। बात समझ रहे हैं? ऐसे ही जो संत महात्मा हैं, संत महात्मा के शरण में जाकर के ही आप मुक्ति प्राप्त कर पाएंगे, किसी के शरण में जाने से नहीं होगा। अन्य किसी के शरण में जाएंगे तो अन्य किसी व्यक्ति ने जो धारण किया होगा उसी को तो धारण करवाएगा आपको। जिस धर्म को धारण किया होगा, विद्वान आपको विद्वान बना देगा, कवि आपको कवि बना देगा, डॉक्टर आपको डॉक्टर बना देगा, क्योंकि उस व्यक्ति ने उसी धर्म को धारण किया है। लेकिन संत स्वयं अपनी वासना से मुक्त हैं, और जो अपने वासना से मुक्त होना चाहता है उसको उसी तरह का रास्ता बता देंगे कि बाबू हो इस रास्ते से मैं आया हूं, अगर आपको भी अगर आना है यहां तो ये रास्ता पहले शुरू से अपनाइए, ताकि धीरे धीरे यहां आइए, ताकि वो मजबूती बना रहे। जब मजबूती बना रहेगा तो उसका हानि लाभ सुख दुख पाप पुण्य सब कुछ तो समझ में आएगा। और जब स्थिरता रूपी मजबूती है ये नहीं है, हमको करना क्या है, जैसे आप ही हैं बात करते हैं मोक्ष की, हमको मोक्ष चाहिए, और जब मैं मोक्ष वाला काम कराता हूं तो आप तुरंत छोड़ के भाग जाते हो। आपका अपने शरीर में जो आसक्ति है ना, सबसे पहले तो इसी को त्याग करना पड़ता है, अपने शरीर की आसक्ति को। तो शरीर से आसक्ति तोड़ने के लिए, शरीर से जब तक घृणा नहीं होगा तब तक क्या शरीर की आसक्ति टूटेगी? क्या संभव है? बताइए आप। तो मोक्ष का, अभी जो आप 1 घंटे तक सिर्फ श्वास को देख रहे थे, तो वो 1 घंटे तक जो आप कितने चीजों से मुक्त थे? क्या उस समय में आप बीड़ी पी रहे थे? क्या उतने समय आप सुरती खा रहे थे? क्या उतने समय किसी से आप बात कर रहे थे? क्या उतने समय क्या आपके अपने बेटी का, अपने पतोह का, अपने नाती का, अपने बेटे का, किसी का ख्याल आ रहा था? तो वो जो दशा थी, वो जो दशा आपने देखा, तो वो दशा ही तो मोक्ष वाली थी। लेकिन हम कैसे समझाएं कि वो दशा मोक्ष वाली थी? क्योंकि उसमें उस समय में किसी का ख्याल नहीं हो रहा था, और जिस समय में जिसका ख्याल आया होगा तो ये मन उसी में मजबूती के साथ उसमें लाभ दिखा करके और आपको कहेगा नहीं अब चलिए। जैसे समय हम लोगों का 5 बजे से 7 बजे तक है, अब अभी समय कितना हो रहा है? 7:45 हो रहा है, तो 45 मिनट आप लेट है कि नहीं? तो जैसे ही आंख खुलती है, चेतना जागृत होती है बाहर की, वैसे ही मन में कल्पना जागृत हो जाती है, इच्छा जागृत हो जाती है, नहीं उठ के चलना है। अरे तुरंत मन में झटका लगता है, 7:45 बज गया। अब 7:45 बज गया, जो मन में भाव आया, आंख ने देखा, मन में भाव बन गया। अब तुरंत अपने शरीर की क्रिया देखिए कैसे बदल जाता है। मन में छटपटाहट होता है और शरीर में जब एक्टिविटी बढ़ जाती है। और यहाँ शांति से बैठे हैं, ना शरीर में छटपटाहट है, ना मन में कोई कल्पना है, ना इच्छा है, ना किसी की याद है। तो वो जो मस्ती आपकी थी, वो मस्ती वास्तव में ही आपकी अपनी थी। लेकिन क्या इस बात को हम लोग समझ पाते हैं? अभी उसको समझने के लिए बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो सूक्ष्म रूप से हमारे भीतर गड़ी पड़ी हैं, उनको निकालना है। तो निकालने के तरीके हम जब लोग बताते हैं, उस तरीके से जब आदमी काम करता है तभी उस चीज को समझ पाता है। जैसे हमारे गुरुजी खुल के हमसे बात न किए होते
तो मैं इस बात को समझ पाता, जो मैं आज 35 सालों से त्याग मार्ग में स्थिर हूं, वैराग्य धारण किए हुआ हूं। बोलिए, ना किसी, सबके साथ रहता हूं, सबके साथ मिलता जुलता हूं, बातचीत करता हूं, लेकिन मैं मिलता किसी में नहीं। क्यों? तभी तो वैराग्यवान बनूंगा। वैराग्य को जो धारण करेगा वही तो वैराग्यवान होगा। लेकिन लोग समझते हैं कपड़ा पहन लिए तो वैरागी हो गए। नहीं, कपड़ा पहन लेने से वैरागी नहीं होता है, कोई नहीं होता है। बशर्ते वो एक सामाजिक प्रक्रिया बनाई गई है कि इस भेष में जो होगा वह इस तरह के व्यवहार कर रहा होगा, अपने आप को जानने के लिए, अपने ही बुराइयों से अपने आप को बचाने के लिए। जैसे पुलिस वाला है तो खाकी वर्दी पहनता है, तो खाकी वर्दी के बारे में सब लोग जानते हैं कि खाकी वाला कौन होता है। इसीलिए देखिए, आम आदमी उस खाकी वस्त्र वाले पहनने वाले व्यक्ति से बचता है, डरता भी है, बचता भी है। होता नहीं होता है? लेकिन जहां संत का भेष देखता है, वहां देखिए अपने मन में भाव भी जगता है कि इनसे बात किया जाए, अब बात करता भी है। अब वो नहीं जानता है कि ये ठग है इस भेष में। सदगुरु कबीर क्या कहते हैं? हाउ जाना कुल हंस हो, ताते कीन्हो संग, जो जानत बगुबाव रहा तो छुअन दे तो अंग। संत के भेष में ठग भी तो घूम रहे हैं। तो जब हम बातचीत करते हैं, व्यवहार करते हैं, तब पता चलता है कि कौन ठग है, कौन वास्तव ईमानदार संत है। संत किसी को ठगता नहीं है, बल्कि अपने आप को ठगाता है। कबीर आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगे सुख उपजे और ठगे दुख होए। हम दूसरे को ठगते हैं, मन चंचल होता है, वो समय नहीं रह जाता, वो सामान जिसको आप, जिस सामान को आपने ठगा वो सामान नहीं रह जाता, लेकिन उसकी यादगार के रूप में संस्कार तो बना रहता है। उसी संस्कार को हमें मिटाना है जो पहले से हमने चालाकी, चतुराई, बेईमानी भर रखा है मन में। इसी को हमें खाली करना है। तो खाली करेंगे कब? जब एक एक के बारे में जानेंगे तब। और उसकी तुलना किससे करेंगे कि वो छूट जाए? वो जो अभी आप आधे घंटे 1 घंटे तक जो शांति से बैठे थे ना, इससे और इस चंचलता से, दोनों से आप कंपैरिजन करेंगे और उसमें जो लाभ है आपको दिखाई देगा, उसी को आप प्रेरणा देंगे, उसी से, उसी प्रेरणा में आप काम करेंगे। और वो सब इच्छा आपके अंदर ही जागृत होती है। अब कौन सी इच्छा हमारे को हमारे तक ले जाता है और कौन सी इच्छा हमसे अपने आप से भटकाता है, बहिर्गत करता है हमको। तो बहिर्गत आज तक तो हम लोग थे ही, अब अंतर्मुख हो रहे हैं। तो अंतर्मुख की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था से जब व्यवस्थित होंगे हम, तब हम अपनी चीजों को देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे और करके वही होंगे जो हम हैं। तो अब यहां पर हम लोगों को समझ बढ़ानी है। 3 चीजों का समझ होना चाहिए, नाक, श्वास और मैं। अब तीनों 3 अलग अलग हैं कि नहीं? नाक एक साधन है, मैं और मेरे के बीच में जोड़ने का काम हवा करता है, श्वास, जो हम लेते छोड़ते हैं इसी नाक के माध्यम से। नाक के और मुंह के, मान लीजिए नाक दोनों बंद है तो मुंह से हम लोग ले लेते हैं, और अगर नाक दोनों खुले हैं तो मुंह बंद रहता है, नाक से ले लेते हैं। तो यहाँ पे नाक बना ही श्वास लेने के लिए। ठीक है, तो श्वास लेने के लिए जो नाक का साधन का प्रयोग किया, तो प्रयोग करता कौन है? जो इन दोनों का प्रयोग कर रहा है। तो प्रयोग करता अपने आप को जब जानेगा कि मैं ये हूं, तो साधन को साधन की तरह ही बना करके जीवन यापन करेगा। और साधन को साधन बना करके रखने के लिए चेतना में रहेगा वो, न कि वो सो जाएगा, सुप्त नहीं होगा, चेतना में बना रहेगा कि मैं इस चीज का उपयोग कर रहा हूं। तो उपयोग करते समय उस बात का ख्याल रखेगा। जैसे मैं ख्याल रखता हूं 24 घंटा,
तो हमको बताया गया इस मार्ग को ना, इस मार्ग में ऐसे से आपको रहना है, वो कहीं किताब में आपको नहीं मिलेगा। जैसे किताब में एलएलबी करने वाला बच्चा एलएलबी कर लिया, तो कहीं किताब में उसको लिखा मिलता है कि कौन से कांड पे कौन सा दरखास्त लिख करके किसके कोर्ट में दिया जाता है, क्या वो लिखा रहता है कहीं? बोलिए। वह तो जो वर्तमान स्थिति बनती है, जैसा क्लाइंट आता है उस क्लाइंट के हिसाब से, उसकी पीड़ा के हिसाब से एप्लीकेशन बना करके और उसी कोर्ट में दाखिल किया जाता है जहां उसका सॉल्यूशन मिल सके, उसकी पीड़ा वहां से हरण हो। तो वो कौन जानता है? सीनियर जानता है, जो प्रैक्टिस कर चुका है। तो प्रैक्टिस करते हुए व्यक्ति के साथ जब पढ़ने वाला प्रैक्टिस करता है तो जो पढ़ा रहता है उसमें और जब यहां कढ़ता है, दोनों में फर्क हो जाता है। बात समझे? तो वो अगर पहले वाला लिया हुआ है कि मैं तो पढ़ा ये था, अब यहां काम ऐसा करना पड़ रहा है, ये गलत है या वो गलत है, अब वहां कंपेरिजन करता है ना अपने आप में। तो क्या करता है, जो पढ़ा रहता है स्कूल में उसको बिल्कुल भूल जाता है, सब भूल जाता है। तो जो सीनियर कहते हैं, तब जब वो ग्रहण करता है तब जाकर के वो एक अच्छा वकील और एडवोकेट बन पाता है। बात समझे? वकील अलग है, एडवोकेट अलग है। मालूम है नहीं आपको? मालूम है ना? किसको कहते जरा बताइए। वकील और एडवोकेट दोनों अलग अलग हैं, मालूम है कि नहीं? नहीं 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 नहीं, एडवोकेट और वकील में अंतर है। हम भी नहीं जानते थे, हम भी जानते थे एक ही है। हमारे एक वकील साहब हरैया तहसील में, ठीक है, शुक्ला जी थे, तो उनको हमने कहा कि ये काम कर लीजिएगा, आप फलाने से बोले हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं एडवोकेट हूं, वकील नहीं। उन्होंने हमको बताया, समझाया। अब जिसको जानना हो जाकर के समझ ले। हमको मैं आप उसका प्रसंग बस इतना था कि शब्द जो बोला जा रहा है, शब्द पे जो आदमी रहता है वो शब्द पे काम करता है, समझे ना? तो वकील और एडवोकेट में अंतर है, इसके बारे में आप जाकर के पता कर लीजिएगा। यहां शब्द में क्या है, स्वयं मैं, स्वयं और मैं में जब मिल जाएगा तो शब्द ही नहीं निकलेगा, खत्म हो जाएगा। और स्वयं कह रहा है, इसका मतलब अभी अलग है। बात समझ रहे हैं? जैसे वकील और एडवोकेट में अंतर है, ऐसे मैं और स्वयं में भी अंतर है। जब नींद में आप रहते हैं तो कहां रहते हैं, स्वयं में रहते हैं कि मैं में रहते हैं? मैं में रहते हैं। तो मैं में मिल गया है। लेकिन हम जागृत में हैं तो कहते हैं स्वयं। हम जगते हुए में स्वयं कहते हैं, स्वयं मैं हूं। तो हम मैं शब्द का भी प्रयोग करता है, स्वयं का भी प्रयोग करता है, स्वयं मैं हूं। जैसे कोई आप अटेंडेंस लगा रहा है, आवाज देता है राम अवतार बाबू, तो चेतना में रहता तो कहता हाँ जी सर, यस सर, जो भी रहता अपना बोलेंगे। जी मैं, वहां बोलेगा जी मैं स्वयं उपस्थित हूं, बोलेगा ना। तो इसका मतलब है कि उसमें दो चीजें हैं, स्वयं और मैं अलग अलग है। लेकिन इतनी ऊंची चीज को समझना इतना आसान नहीं होता है। इसीलिए हम लोग पहले शुरुआती दौर में जो अभ्यास करवाया जाता है, अभ्यास इसीलिए करवाया जाता है जिसे रटवाया जाता है। जैसे आपने देखा होगा ना, आप भी पढ़े हैं तो आप भी जानते होंगे, कक्षा 1 में रटवाया जाता था। तो एक इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई, 5 इकाई, 6 इकाई, 7 इकाई, 8 इकाई, 9 इकाई, 1/0 10। अब ऐसे जो है पूरा रटवाया जाता था ताकि ये भूले ना। क्यों रटवाया जाता था, क्यों कहा जाता था कि भूलना नहीं?
क्योंकि उसका समय से प्रयोग होगा। लेकिन उस बच्चे को पता नहीं है कि जो मैं आज रट रहा हूं इसका महत्व क्या है, ये कहां कहां लागू होगा, कब लागू होगा, कैसे लागू होगा, उस बच्चे को नहीं पता है। लेकिन रटवाने वाले को पता है कि ये कहां कहां लागू होगा। बात समझ रहे हैं? ऐसे ही हम लोग ये अभ्यास करवा रहे हैं और रटवा रहे हैं, समझिए। क्योंकि श्वास को देखना, तो सबसे पहले जो चंचल मन है उसको पहले तो एकाग्र किया जाए। एकाग्र का मतलब है एक काम में मन लगे। और जब एक काम में मन लगता है तो जो उसमें जो कमियां आती हैं उसको दूर तभी न कर मिलता है कि ये वह चीज नहीं है, ये उसकी कमी है। इस कमी को दूर करेंगे तब वो ऐसा होगा। तो कमी को दूर किया जाता तब उसको ऐसा दिखता है, तब वो ऐसा हम लोग मानते हैं। तब कमी और वो जो पूरा हुआ वो दोनों अंतर हम देख लेते हैं, तो मन में खुशी होती है। देखो इसको अगर ऐसे हटाया ना होता तो ये आज ऐसा ना होता, ऐसा हो जाता। तो घटनाएं जो घटती हैं उन घटनाओं को जो हम अलग से देखते हैं तब उस बात को समझ पाते हैं और समय से समझते हैं। घटना के समय नहीं समझ में आता है, लेकिन घटना के बाद बात समझ में आता है, जब मन चित्त प्रसन्न रहता है तब। जो घटना हमने घटने से रोक दिया, तो चेतना में थे तभी तो रोके, और चेतना में ना होते तो कैसे रोकते। इसीलिए श्वास को देखते समय एक बताया जाता कि चेतना में रह करके श्वास को देखिए, तब न पता चलेगा कि हमारा मन 1 मिनट में कितनी बार सोचता है। जैसे अभी रिसर्च जो आया है, मैंने जो नेट से पूछा गूगल बाबा से, तो उन्होंने बताया कि जिन्होंने भी रिसर्च किया उसने रखा है यूट्यूब पर, वो नेट पर उसने रख दिया है। और उसको जो है आप जब देखेंगे तो पाएंगे कि 1 मिनट में 47 बार हमारा मन ख्याल करता है। तो 47 बार जो ख्याल हो रहा है वो और जो ख्याल करने वाला है वो अलग अलग है कि नहीं? अलग है कि नहीं? तो वो जो अंतर दिखाया जाता है। और प्रथम बार जब हम श्वास को देखने के लिए कहते हैं तो मन में बड़ा पहाड़ जैसा लगता है, भारी लगता है। ये क्या नया एक चीज ले आ दिए, एक चीज से तो मैं वैसे डूबा जा रहा हूं, ये नया एक चीज और क्या लाकर खड़ा कर दिए। लेकिन जब उसी को अभ्यास करने लगते हैं, अभ्यास करते करते जब मैं, मेरा श्वास, मेरा ख्याल, मैं स्वयं हो गया, मेरा ख्याल हो गया, मेरा श्वास हो गया, तो अब अलग अलग दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं सब? तो जब अलग अलग चीज दिख रहे हैं तो अलग अलग की चीजों को अलग कर दिए और मैं को अलग कर दिए, तो अब वहां मैं कौन हूं? अब स्वयं अपने आप से प्रश्न को उठा कि मैं कौन हूं। तो जो ये कह रहा कि मैं यही हूं, ये भी तो माने है। मैं में जब स्थिर हो जाएगा तो वहां आवाज ही नहीं निकलेगी। हमारे शरीर में क्या क्रिया हो रही है, मन में शंका नहीं रह जाएगा कि हमारा उंगली जल जाएगा, ऐसा काम ना करें, हमारा उंगली कट जाएगा, ऐसा काम ना करें। वहां कोई भाव ही नहीं रह जाएगा, क्योंकि शरीर से क्रिया नहीं हो रही है और मैं अपने आप में शांत है। बहुत गूढ़ विषय है और उसके लिए कमर कसना पड़ता है। अब कमर कसे बिना जब भौतिक जीवन का कोई लाभ नहीं होता तो बता दीजिए, तो यहाँ सबसे बड़ा काम करना है, स्वयं का परिचय करना है। और स्वयं कितने चीजों में उलझा हुआ है, उस उलझन को कैसे सुलझाया जाए। कहीं भी किसी काम को करते समय देखिए वहां शांति से करना पड़ता है। अगर आप शांति से काम नहीं करेंगे तो उस काम की सफलता क्या आप देख पाएंगे? सफलता तो दूर, आप खुद कष्टित और हो जाएंगे। इसीलिए सिर्फ उसी के बारे में सोचना होता है जो करना है, उसी के बारे में बोलना है जो हम कर रहे हैं। आंख से उसी चीज को सिर्फ देखना होता है जिसको हम कर रहे होते हैं। हम अगर दाएं बाएं भी देखते रहें और उस काम को करने के लिए देखते रहें तो नहीं हो पाएगा। क्या होगा? तो ठीक इसी तरह से
मैं में स्थित करने के लिए पहले समझ का होना बहुत जरूरी है कि वहां ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख, न ईसाई है, न यहूदी, न पारसी, न साधु, न गृहस्थ, कोई नहीं। वहां तो सिर्फ जीव का अपना स्वरूप रहता है। वहां सब नगण्य है। जिसको मोक्ष चाहिए उसको, और जिसको मोक्ष नहीं चाहिए तो वो वही काम करे जो जिस समय में जहां पर है उसके नियम को जाने। जैसे आप गृहस्थ में हैं तो गृहस्थ का अपना नियम है। नियम के बारे में आप जब जानेंगे तो गृहस्थी में रहेंगे तो विरक्ति की तरह रहेंगे, क्योंकि हम नियम में चल रहे हैं। तो विरक्ति का मतलब होता सबका साथ, सबका विकास। तो सबका साथ देने के लिए आपके साथ तभी सभी 10 लोग आपके साथ रहेंगे जब आपसे उनको कुछ लाभ मिलता रहेगा। जैसे फैक्ट्री का मालिक टाइम से जाता है, वो कब जाएगा कोई पता नहीं है अपने कंपनी में, लेकिन वहां मैनेजर बैठा रखा है। मैनेजर का काम वेतन लेना और जिस काम के लिए अपॉइंटमेंट किया गया है उस काम के बारे में दिन रात सोचना, बोलना, करना और कराना, ये उसका काम है। इसीलिए मालिक निश्चिंत रहता है, क्योंकि मैनेजर को वेतन दिया जा रहा है, इसी काम के लिए दिया जा रहा है। तो मैं जो मालिक है वो मैनेजर के सीधे कांटेक्ट में रहता है। 3 चीजें किसी एक संस्था को चलाने में सक्षम होते हैं। एक कैशियर, समझ रहे हैं? जैसे हम जब घर में रहते थे, स्कूल का व्यवस्था देख रहे थे, तो जीएन नेशनल स्कूल है जो गोरखनाथ मंदिर से सटा हुआ, ठीक है। तो उसके जो प्रबंधक आते थे हम लोगों को प्रशिक्षित करते थे, अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से, उनके अपने पद के हिसाब से। तो हमको बताए कि आप प्रबंधक हैं, प्रबंधक की हैसियत से आपका कर्तव्य बनता है कि सबसे पहले आप आइए, स्वयं ताला खुलवाइए, खोलिए और स्वयं आकर के अपने चैम्बर में आप बैठिए और वहीं से देखिए कि कौन लोग पहले आ रहे हैं। तो जिसकी जिस तरह की जिम्मेदारी, अगर उस जिम्मेदारी पूर्ण वो काम कर रहा है तो समय से अपने आएगा, अपना काम करेगा। जैसे जो दाई है, झाड़ू लगाने वाली, सफाई करने वाली, वह स्कूल खुलने के बाद आएगी तो क्या सफाई करेगी बताइए आप? उसका काम है कि बच्चों के और टीचरों के आने से पहले आए और सफाई का अपना काम कर दे, तभी तो उसमें सभी लोग खुशी खुशी बैठेंगे, उसका लाभ उठाएंगे। अब धूल गर्दा मिट्टी बना ही रहा हो, आप ना ऑफिस में बैठने लायक हो, ना क्लास में बच्चे बैठने लायक हो, सीट ना हो अच्छी तरह से, ना नीचे झाड़ू लगा हो, तो बता दीजिए उसमें जो आदमी प्रवेश करेगा उसके मन में क्या जागृत होगा? क्या वो पढ़ पाएगा? तो हर आदमी का अपना अपना काम है। तो उसमें हमसे कहते थे कि आपका काम है सबसे काम लेना, तो सबके मन को भी पढ़ना आपका काम है कि किसके मन में क्या चल रहा है। अगर कोई टीचर, मास्टर जो बच्चों के बीच में रहते हैं, ठीक है, वह घर का झगड़ा अगर लेकर के मन में आए हैं तो उनको रीड कर लीजिए पहले से, उनको क्लास नहीं देना है, क्योंकि उनके अंदर में जो गुस्सा है घर का वो बच्चों के ऊपर फिर उतारने लगेंगे। कोई छोटी छोटी बात उनको सहन नहीं होगी। बच्चा कोई गलती, बच्चा का मतलब ही गलती करना, बात समझ रहे हैं? तो वो गलती बड़े लोग नहीं क्षमा करेंगे तो बता दीजिए बड़े लोग न क्षमा करने से वो बच्चा जाएगा कहां? तो सीखेगा कैसे? और ये उसको मार देंगे, हो सकता है कान का पर्दा फट जाए, तो उसकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो जाएगा। वो आया बेचारा अपना हित करने के लिए, पता चला और अहित हो गया। तो इसलिए बताते थे कि आपका काम है कि मास्टर को रीड करना, और रीड करके अगर वो घर का झगड़ा, माने घर पर किसी प्रकार की कहासुनी हुई है तो उनको अटेंडेंस रजिस्टर में उनको अटेंडेंस करा दीजिए, लेकिन क्लास न दीजिए। उनको टीचर रूम में बैठा दीजिए, जो एक टीचर स्टाफ रूम होता है
उसमें बैठा दीजिए। और टीचर स्टाफ रूम में टीवी, मैगजीन, पेपर वगैरह या सब्जेक्ट की किताबें उनको दे दीजिए, वहां अपना बैठ के पढ़ाए। समय पूरा हो, घंटी लगेगी, वो अपने घर जाए, लेकिन आपको क्लास नहीं देना है। अब कितनी ऊंची बात हमको समझा रहे हैं, क्योंकि उनको परिणाम दिख रहा है ना, वो कर रहे हैं। जो करता है व्यक्ति, उसकी बात में वजन होती है। वो वही बोलता है जो उसके साथ घटना घट चुकी है, और जो घटना न घटने पाए इसलिए दूसरे को सलाह देता है कि भाई मेरे साथ तो ऐसा हो गया था, लेकिन आप ऐसा ना करना, ताकि आपके साथ ऐसा ना हो, क्योंकि उसका परिणाम मैं झेल रहा हूं, लेकिन कम से कम आप तो बचे रहिए। इसीलिए सभी लोग, जितने अनुभवी लोग हैं, वो शब्द तो अपने तो उसी में रहते हैं, लेकिन दूसरे को बचाने के लिए उपाय बताते हैं। अब बता दीजिए, गुरु जी हमको बचने के लिए ही तो उन्होंने साखी दी कि ब्याह नहीं यह व्याधि है, सकहु तू जाहु बचाए, और पायन बेड़ी परत है ढोल बजाए बजाए। अरे इच्छा हो तो उसके बचने का उपाय ढूंढो, न कि उसी नदी में कूदो। जिस नदी में सभी कूद करके दुख भोग रहे हो, उसी नदी में तुम भी कूद जाओ। ये कौन सी बहादुरी है, कौन सा ज्ञान है, कौन सी समझदारी है? इसलिए उससे बचने के लिए बताया उन्होंने, और मैंने उसको पकड़ लिया। और जैसे पकड़ा और 1.5 साल तक उसके बारे में खूब चिंतन किया, अपने आप को मजबूत किया। उसके बाद जब मैंने त्याग का रास्ता अपनाया वैराग्य धारण करने के लिए, तो पूरा समाज एक तरफ, हम लोग 3 लोग एक तरफ। एक तो मैं अपने आप में था ही स्थिर, हमारी माता जी, हमारे गुरु जी जो मार्गदर्शन का काम कर रहे थे, ये 3 लोग एक तरफ, और पूरे समाज के लोग एक तरफ। नात बात हित मित्र भाई बहन जितने भी सब लोग थे, सब एक दिशा में, और हम 3 एक लोग एक तरफ। क्योंकि मैं 1.5 साल तक इसके बारे में खूब मन से रीड किया, पढ़ा उसको खूब, और तब मैं जाकर के अपने आप में मजबूत हुआ कि नहीं, कुछ भी हो जाए, कष्ट तो ऐसे भी झेलना है, कष्ट तो ऐसे भी झेलना है। इसीलिए ऐसा कष्ट झेलो कि दोबारा कष्ट सामने आए ही ना। अरे प्यास बिना आदमी वैसे भी मरेगा, प्यास बिना वैसे भी मरेगा। तो तालाब में पानी है, लेकिन उसमें काई है, तो प्यास तो लगा ही है। पानी पिएगा तो भी मरेगा, नहीं पिएगा तो भी मरेगा। तो करना क्या चाहिए वहां? उसका कर्तव्य बनता है कि पानी के अंदर में जितना काई हो, सबको पहले साफ करें, और धैर्य रखे, कुछ देर इंतजार करे। पानी में जो कीचड़ मिला हुआ है, वो कीचड़ नीचे बैठ जाए। पानी अपने आप में, जो पानी अपना स्वरूप है ना, उसका जो पानी का धर्म है, शीतलता, स्वच्छता, वो अपने आप में स्वच्छ हो जाएगा और शीतल हो जाएगा। शीतल तो ही है, वह स्वच्छ हो जाएगा, क्योंकि कचरा नीचे बैठ जाएगा, सिर्फ पानी पानी ऊपर रहेगा। तो पानी जब आपको, आपका आंख देख ले कि पानी जब स्वच्छ हो गया, फिर उसी पानी को उठा करके आप चाहे अंजुली से पीजिए, चाहे किसी बर्तन से पीजिए, क्योंकि पानी स्वच्छ है। और वह पानी फिर जब आपका मन करेगा तब आप पी लेंगे, रात के 12 बजे चाहे दिन के 12 बजे। दिन के 12 बजे इसलिए कह रहा हूं कि आंख से दिखाई देता है कि कचरा है कि नहीं, लेकिन रात के 12 बजे दिखाई देता है कि नहीं, ये खाली विश्वास रहता है कि पानी में कुछ नहीं होगा, तब पी लेंगे। क्योंकि दिन में 12 बजे उसने देखा है कि मैंने सफाई किया है और इसमें वास्तव में कुछ नहीं है, तब वो 12 बजे रात में भी पानी पी लेता। जब हमारे पास नल नहीं था, कुआं नहीं थे, या कुआं था भी तो कुआं से पानी निकाल के नहीं पीते थे, जब मन करता था तब पी लेते थे, क्योंकि मालूम है कि पानी स्वच्छ है, कोई कचरा नहीं उसमें है। तब वो पानी निकाल करके, उस समय में लालटेन जलता था, ढेबरी जलती थी, तो उसमें सफा पानी साफ है कि नहीं कैसे मालूम होता, लेकिन नहीं, कुछ बुद्धि भी लगती थी, क्योंकि दिन में साफ हमने आंख से देखा है कि पानी बिल्कुल साफ है, तब हम लोग रात में भी निकाल के पी लेते थे। वही चीज यहां पर है। जब हम एक बार पहले अपने मन को देख लिए, जान लिए, समझ लिए, उसकी स्वच्छता, उसकी निर्मलता,
उसके बाद हम उसी तरह से काम जब करते हैं तो स्वयं अपने आप में शांत, शीतल, स्वच्छ, निर्मल, हल्कापन महसूस होता है, कहीं भारी लगता ही नहीं। जैसे अभी आप 1 घंटा तक बैठे थे, उस 1 घंटे में मन में किसी भी प्रकार का कोई ख्याल नहीं था, तो उसमें क्या थे आप? एकदम शांत, एक शब्द खाली बोल पाएंगे आप, खाली शांत थे।